हाँ दोस्तों, वेलकम टू जॉबनगर 2.0। मैं परविंद कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉबनगर 2.0 साथ ही स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग अब हिंदी को आगे बढ़ाते हैं और हिंदी में अलंकार जो पढ़ रहे थे उसको हम आगे बढ़ाते हैं, आगे पढ़ते हैं अलंकार में क्या है। चलिए, हिंदी में हम क्या पढ़ रहे थे? अलंकार, अलंकार पढ़ रहे थे। चलिए, लेखपाल के लिए स्पेशल क्लास चल रही है, इसमें आप यूपीएसआई और यूपीपी को भी जो है कंबाइन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। अलंकार पढ़ रहे थे तो अलंकार में हम लोगों ने देखा था कि अलंकार के कितने भेद थे? दो भेद कौन कौन से हैं? एक शब्दा और एक अर्था। तो आचार्य भोज जो थे वो कहें कि दो नहीं तीन है। कौन एक? तीसरा कौन सा? तीसरा था उभया अलंकार। अब हम लोग चर्चा किए थे क्या कि शब्दा अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो शब्दा अलंकार में जो भेद होता है उसमें अनुप्रास अलंकार पहला था। तो अनुप्रास अलंकार में भी जो भेद होते हैं उनके बारे में पूरी चर्चा, यानी अनुप्रास अलंकार को हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अनुप्रास अलंकार के बाद यमक अलंकार पढ़ चुके हैं, श्रेष्ठ अलंकार पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है चौथे नंबर का जो है शब्दा अलंकार में जो चौथे नंबर का अलंकार है वो कौन सा अलंकार है? वो है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार। देखिए, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, जहाँ से प्रश्न बनते हैं वहाँ ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है और आपको वहाँ ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है जहाँ से प्रश्न बनते हैं। वक्रोक्ति अलंकार, अलंकार। तो पहले वक्रोक्ति में जो ये वक्र लिखा है, क्या वक्र, जो ये वक्र लिखा है वक्र। आप वक्र के बारे में सबसे पहले जान लें कि इसका अर्थ क्या होता है और उसके बाद उक्ति जो लिखा है, उक्ति का क्या अर्थ होता है। इनका अर्थ जानना बहुत ही ज़रूरी इसलिए पड़ जाता है क्योंकि जब हम अर्थ जान लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि इसकी परिभाषा है वो क्या कहना चाह रही है। तो वक्र का मतलब क्या होता है? टेढ़ा। क्या होता है? टेढ़ा। अब देखिए, उक्ति का क्या अर्थ होता है? उक्ति का अर्थ होता है कथन। क्या अर्थ होता है? कथन। देखिए, अब दोनों को यदि हम मिला दें, जैसे वक्र उक्ति यहाँ पर मिला हुआ है वैसे मिला दें तो क्या हो जाएगा? टेढ़ा कथन। टेढ़ा कथन, ये हो गया। ये इसका अर्थ, मतलब वक्रोक्ति का जो अर्थ है वह निकल के आया टेढ़ा कथन। तो अब हमें क्या इसकी परिभाषा क्या लिखनी है? इसके परिभाषा में थोड़ी चर्चा हो जाए। परिभाषा आप लिख लीजिए। परिभाषा में लिखना है कि जहाँ कहने वाला किसी दूसरे अर्थ से, जहाँ कहने वाला किसी दूसरे अर्थ से कहे पर सुनने वाला, जो सुनने वाला होता है उसका कोई अलग अर्थ यानी भिन्न अर्थ निकाल दे। क्या है परिभाषा? देखिए, आप लिख लीजिए, यदि कहने वाला किसी अन्य अर्थ से कहे, अन्य अर्थ से कहे तथा सुनने वाला, जो सुनने वाला व्यक्ति है, जो सुनने वाला व्यक्ति है उसका अलग अर्थ निकाल दे। अलग अर्थ का मतलब क्या है कि एक व्यंग्यात्मक अर्थ निकाल दे। यदि कहने वाला किसी अन्य अर्थ से कहे तथा सुनने वाला एक अलग क्या व्यंग्यात्मक अर्थ निकाल दे। अर्थ निकाल दे। देखिए, यदि कहने वाला किसी अन्य अर्थ से कहे तथा सुनने वाला एक अलग व्यंग्यात्मक अर्थ निकाल दे। कभी कभी ऐसा होता है, आप लोग भी जानते होंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के बारे में कुछ कहता है लेकिन वो सोच के कुछ और कहता है, लेकिन जब वह सुनता है, सुनने वाला व्यक्ति जो होता है जिसको कहा जाता है वह सुन के कुछ अलग अर्थ निकाल देता है। वहीं पर वक्रोक्ति अलंकार हो जाता है। जैसे आप एक वाक्य सुनिए, उसमें लिखा क्या है कि को तुम हो इत आए कहाँ, को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कतहूँ बरसो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है
ये वक्रोक्ति अलंकार उदाहरण है। तो उदाहरण में इसका अर्थ यदि आप निकालेंगे तो इसका अर्थ यही होगा कि जैसे राधा के घर श्री कृष्ण गए और दरवाजे को खटखटाया तो राधा अंदर से बोली कि को तुम हो इत आए कहाँ, मतलब कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। तो श्री कृष्ण ने कहा कि हम घनश्याम हैं। उन्होंने कहा कि हम घनश्याम हैं, मतलब उन्होंने अपना नाम लेकर बताया। श्री कृष्ण को ही घनश्याम कहा जाता है, तो उन्होंने अपना नाम लेकर कहा कि हम घनश्याम हैं। तो राधा ने कहा कि घनश्याम हो तो कतहूँ बरसो, मतलब कि घनश्याम का एक अर्थ बादल से भी होता है। उन्होंने राधा क्या समझ गई कि बादल है, तो उन्होंने क्या कहा कि यदि बादल हो तो यहाँ क्यों आए हो, जाकर कहीं बरस लो। तो ये कहने का तात्पर्य है कि देखिए, कहने वाला मतलब श्री कृष्ण जो कह रहे हैं उनका तात्पर्य कुछ अलग है, लेकिन जो राधा सुन रही हैं उनके सुनने का तात्पर्य कुछ अलग है, अर्थ भिन्न भिन्न आ रहा है। बस यहीं पर तुरंत जैसे हम इस प्रकार के कथन को, इस प्रकार के वाक्य को देखेंगे तो तुरंत हम समझ जाएंगे कि वहाँ पर कौन सा अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार है। तो वक्रोक्ति अलंकार का अर्थ होता है टेढ़ा कथन, और ये परिभाषा रही। उदाहरण आप लोग वही उदाहरण लिखिए। चलिए, उदाहरण क्या है, उदाहरण लिख लीजिए। उदाहरण में दिया गया है कि को तुम हो, को तुम हो, मतलब तुम कौन हो, और उसके बाद इत आए कहाँ, इत आए कहाँ, को तुम हो इत आए कहाँ। अब उसके बाद है कि घनश्याम है तो कतहूँ बरसो, क्या घनश्याम है तो कतहूँ बरसो। ध्यान से देखिए, घनश्याम है तो कतहूँ बरसो, ये जो वाक्य है, जो ये एग्जाम्पल है, ये जो एग्जाम्पल है, इसका क्या अर्थ है इसके बारे में हम बता चुके हैं। बिना अर्थ के हम यह नहीं पकड़ सकते हैं कि वक्रोक्ति अलंकार है। या देखिए, यह जो है क्या होता है, यह शब्दालंकार है। हम लोग शब्द से पकड़ेंगे, उसके वजह से श्लेष अलंकार में हमने क्या बताया था आपको। श्लेष का मतलब क्या होता है, चिपका हुआ, मतलब एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। तो हम जब तक अर्थ नहीं जानेंगे तब तक कुछ अलंकार ऐसे हैं कि जिनके बारे में हम नहीं बता सकते हैं कि यह कौन सा अलंकार है। अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे इस सेंटेंस में, इस वाक्य में आप देखेंगे तो यहाँ अर्थ जानना अति आवश्यकता है, अति ज़रूरी है, बहुत आवश्यकता है। यदि आप अर्थ नहीं जानेंगे तो आप यह नहीं समझ पाएंगे कि यह कौन सा अलंकार है। चलिए अब अगले अलंकार पे चलते हैं, 5वें नंबर के अलंकार पे। 5वें नंबर के अलंकार पे देखिए, अलंकार आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, अलंकार पढ़ लीजिए, क्योंकि ये हर एक एग्जाम में जहां हिंदी पूछी जाती है, जिस भी एग्जाम में हिंदी आएगी वहां पर अलंकार जरूर रहेगा। चलिए 5वें नंबर पे चलते हैं, और 5वां नंबर कौन सा है, विप्सा अलंकार। क्या है, विप्सा अलंकार। विप्सा अलंकार, विप्सा अलंकार। देखिए यहां से भी प्रश्न बनता है। वक्रोक्ति अलंकार से प्रश्न ज्यादातर बने हैं किसमें, यूपीएसआई में, यूपीएसआई में। और श्लेष अलंकार से बने हैं, जैसे नेकपाल हुआ, चकबंधी नेकपाल हुआ, मतलब यूपी SSSC के जो एग्जाम होते हैं उसमें श्लेष अलंकार और यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार से ज़्यादातर प्रश्न आए थे। तो चलिए, ये जो विप्सा अलंकार है, विप्सा अलंकार, विप्सा अलंकार का अलंकार परिभाषा क्या है, क्या इसके बारे में जानते हैं। जैसे क्या लिखा है कि जहाँ पर एक शब्द का प्रयोग, जहाँ पर एक शब्द का प्रयोग लगातार एक से अधिक बार आया हो। कहने का तात्पर्य क्या है कि एक ही शब्द हो लेकिन उसका प्रयोग कितनी बार हुआ हो, एक से अधिक बार हुआ हो, और उसका अर्थ ना बदले। देखिए जैसे हम लोग पढ़े थे इससे पहले, उसमें क्या था, यमक अलंकार में एक से अधिक बार आता है शब्द लेकिन अर्थ भी भिन्न होता है। और इसमें क्या है कि एक से अधिक बार शब्द आएंगे लेकिन अर्थ भिन्न नहीं होगा, अर्थ वही होगा।
यहाँ छोटी छोटी अलंकार का मतलब क्या, छोटी छोटी चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। यदि आप छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे तो आपको यही लगेगा कि सभी जो चीज़ें हैं सभी एक तरह से जैसे खिचड़ी की तरह पका हुआ है, किसको समझे किसको ना समझे, कन्फ्यूजिंग होती है। आप छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान दीजिए, सब कन्फ्यूजिंग दूर हो जाएगी। तो सरसरी निगाह से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अलंकार का मतलब है थोड़ा आराम से, थोड़ा मतलब कि अलंकार को 1 से 2 दिन 3 दिन में आप खत्म करिए, लेकिन आराम से समझ के। क्या है विप्सा अलंकार में, क्या कहा है? कहा है कि जहां पर एक शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार हुआ हो, जहां पर एक शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार हुआ हो, लेकिन उसका जो अर्थ है वह अर्थ ना बदले, वह अर्थ क्या हो, वह अर्थ वही हो, अलग अलग अर्थ ना हो, तो वहां पर क्या होता है, विप्सा अलंकार होता है। यह परिभाषा आप लिख लीजिए। विप्सा अलंकार परिभाषा क्या है? लिखा है कि जहां पर एक शब्द, जहां पर एक शब्द, जहां पर एक शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार हुआ हो तथा उसका अर्थ ना बदले, मतलब अर्थ भी वही रहे, एक से अधिक बार प्रयोग हुआ हो और अर्थ भी ना बदले, वहां पर क्या होता है, वहां पर विप्सा अलंकार होता है। क्या होता है? विप्सा अलंकार होता है, अलंकार होता है। परिभाषा आप लिखिए, यहाँ पर नोट बना के लिख लीजिए कि यह कविता में तीव्रता, इसका प्रयोग कविता में तीव्रता लाने के लिए किया जाता है। क्या इसका प्रयोग किसके लिए? कविता के भाव में तीव्रता लाने के लिए किया जाता है। आप नोट बना के लिख लीजिए क्योंकि ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं। इसका प्रयोग किसमें? कविता के भाव में, कविता के भाव में तीव्रता लाने के लिए, तीव्रता लाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग कविता के भाव में तीव्रता लाने के लिए किया जाता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यदि पूछ दिया कि कविता के भाव में तीव्रता लाने के लिए किस अलंकार का प्रयोग किया जाता है, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तब आप क्या करेंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं लगा पाएंगे। इसी को कहते हैं प्रश्नों को अंदर से, प्रश्नों को क्या, अंदर से ढूंढना। अंदर से प्रश्न जब पूछ देता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न तो अलंकार से ही है, लेकिन पूछ कहाँ से दिया है? पूछ दिया है काफ़ी अंदर से, तो दिक्कत हो जाएगी। लोग क्या है, उदाहरण, चलिए अब मिटाते हैं और आगे इसका एक देख लेते हैं उदाहरण। इसका उदाहरण एक देख लेते हैं, उसके बाद हमारा शब्द अलंकार समाप्त हो जाएगा। बस विप्सा अलंकार का उदाहरण देखते हैं क्या है अलंकार, और विप्सा अलंकार का एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल है, हम क्या कहे थे कि एक शब्द का एक से अनेक बार, मतलब क्या है, भागो 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 फिर भागो, ये जो 4 बार भागो भागो लिखा है, इसका अर्थ वही होगा जो यहाँ लिखा गया है। फिर उसके बाद लिखा है दौड़ो 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 और दौड़ो, ठीक। भागो 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 भागो, दौड़ो 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 दौड़ो, देखिए 4 बार आया है। उसके बाद लिखा क्या हुआ है कि कली काल भाल पर चढ़ आए, कली काल भाल पर, कलिकाल भाल पर चढ़, कलिकाल भाल पर चढ़ आया,
और आगे क्या लिखा है, कलिकाल ने निज लट छितराया। कलिकाल ने निज लट छितराया। ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। क्या लिखा है कि भागो भागो दौड़ो दौड़ो, भागो 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 भागो, दौड़ो 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 दौड़ो, कलिकाल भाल पर चढ़ आया, कलिकाल ने निज लट छितराया। तो यहाँ जो यह लिखा है भागो भागो और दौड़ो दौड़ो, एक से अधिक बार यानी 4 बार आया हुआ है, 4 बार। और इसका अर्थ अलग अलग नहीं होगा। जैसे यहाँ भागो लिखा है फिर यहाँ भागो, इसका मतलब नहीं है कि इसका अर्थ अलग है इसका अर्थ अलग है, सभी का अर्थ एक ही है। दौड़ो का अर्थ अगर यहाँ पर जो है वही दौड़ो का अर्थ यहाँ पर भी है और वही दौड़ो का अर्थ यहाँ पर भी है। इस तरीके से हम तुरंत समझ लेंगे कि क्या है, ये विवक्षा अलंकार है। और विवक्षा अलंकार कविता में, विवक्षा अलंकार का प्रयोग कविता में किस लिए किया जाता है, तीव्रता लाने के लिए किया जाता है। यह भी आप अपने ध्यान में रखिएगा। तो साथियों, इस तरीके से शब्द अलंकार हमारा समाप्त हुआ है। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे अर्थालंकार के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। अलंकार टॉपिक थोड़ी बड़ी है, लेकिन धैर्य बनाकर पढ़िए, देखिए एकदम हर चीज़ क्लियर होता चला जाएगा। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।